पत्नी ब्राह्मणों का पूजन करे, विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें घृत व्रत एवं खीर आदि का भोजन करावे और विद्या विनय से संपन्न सब पत्नी ब्राह्मण जी को विधिवत भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र से उनका सम्मान करे। भोजन के पश्चात तंबाकू और दक्षिणा देकर उन्हें विदा माने विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंत व्रती पुरुष भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। कब? मलमास। जो नारी इस संसार में मलमास का व्रत करती है उसे दरिद्रता और पुत्र शोक एवं विधवा पर कभी नहीं आता। मलमास में जो इस व्रत को धारण करते हैं वो नारी इस संसार में आई। महाराज जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बैठिए। एक दिन महाराज जी की भी हमने कथा सुनी थी, आपके बगल में बैठे थे। हाँ, आपको भी हमने बैठे देखा था एक बार, जो शूटिंग करके डालते रहते थे। तो जो पत्नी, जो नारी इस संसार में मलमास में व्रत का पालन करती है उसे दरिद्रता, पुत्र शोक एवं विधवापन कभी प्राप्त नहीं होता है। मलमास का बहुत महत्व है, वो निकल गया। देखिए कथा भी उसी समय चल रही। स्त्री हो पुरुष जो भी मलमास में पूर्व उत्तक व्रत का पालन करता है वो उत्तम फल का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास में जो व्रत धारण करता है वो उत्तम फल का भागी होता है। भगवती लक्ष्मी जी के चरणों की बड़े लाड प्यार से सेवा करती है और भगवान पुरुषोत्तम को लक्ष्मी सहित पूजा करके शंकर के साथ पार्वती देवी का भी पूजन करना चाहिए। अच्छा, बगैर भगवान शंकर मन पूजा आप किसी की भी करो, लेकिन बगैर भगवान शंकर की पूजा के आपका व्रत कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान शंकर सब परे, सबसे ऊपर, इसलिए उनकी पूजा करना परम आवश्यक है। जो ऐसा करता है वो सैकड़ों मनोवांछित फलों को पाकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। अच्छा, साधना से बड़ा कुछ भी नहीं। साधना करेंगे आप अपनों की, बड़ों की, अपने पूर्वजों की, ब्राह्मण की, गौ की, मिट्टी की, भारत माता की मिट्टी की भी पूजा करें, जल की पूजा करें, वरुण की करें, सूर्य भगवान, चंद्रदेव, हमारी माता बहन बेटी सभी को साधना में लेना है। इनको साधना में लेना है, इनको देखना नहीं है, इनका रंग रूप नहीं देखना है, इनकी सौंदर्यता पे नहीं जाना है या इनके किसी को भाव पे नहीं जाना है, इनकी केवल चरण वंदना करना। इनकी जो चरण वंदना करता है वो सर्व संपन्न रहता है। इनके अंदर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो ममित्व है, वो माता प्यार द्वार है कि जो मूर्छित को भी जिंदा करने की क्षमता मां जैसी वस्तु इस संसार में कोई है नहीं। वैसे तो पिता और माता दोनों ही हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हमारे पालन पोषण में सबसे ज्यादा भागीदारी मां की है। मां अमूल्य वस्तु है। मां कोई भी हो, किसी की भी हो, घर में हो, बाहर हो, बुद्धि हो, यथा मध्यम हो, मां तो मां हो। मां का सम्मान, पिता का सम्मान। में एक चीज जरूर कही थी, मैं अमेरिका में अभी था महाराज,
बालक से कभी बात मेरी हो जाती थी, बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अपने लिए न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है। क्या? अपने लिए न कभी कोई बड़ा होता है न छोटा होता है। कभी न छोटा किसी को मानना न किसी को बड़ा मानना, सबका सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा सबसे बड़ी पूजा और बंदनी। एक चीज और तुमसे कह देता हूं, माँ और पिता से बढ़कर अमूल्य वस्तु जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम माता पिता की पूजा करो, उसको भी भगवान स्वीकार, उससे बड़ी पूजा संसार में कुछ है नहीं। लेकिन जो बेटे अपनी माँ को, जो बहू अपनी सास को त्याग देती है, मत में पद में कद में, आगे चल के वो हमेशा परेशान रहता। माँ जैसी वस्तु संसार में कोई है नहीं। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी रे माँ शब्द ऐसा, माँ पिता, आप अंतर समझिए, पापा पापा, ये बंद हो, देखना ये बंद हो रहे हैं आपके वहां। माँ आपका पूरा ब्रह्मांड बन गया, ये हो पिता बंद, पापा बंद, माँ अलग। माँ जैसी बस्ती संसार, अरे माँ के लिए तो देवता तक तरसते हैं, देवलोक में बैठे हुए देवता तरसते हैं, और माँ अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना के अपनी खुद दिखला। क्या बात है, जब जी हस्ती है ना तो संसार के माने ये समझ लो कि स्वर्ग की सारी संपत्ति बच रही है, और जब ये विचलित होती है, जब ये शेरनी बन जाती है तो अच्छे अच्छों की पेशाब छूट जाती है। सच्चे दरबार की जय। जब ये खूंखार अपना रूप धारण करती है, जब काली शक्ति माता बन जाती है, अच्छे अच्छे के कपड़े गीले हो जाते हैं, ये वो शेरनी है जी हमारी भारत देश की शेरनी है। इनमें, इनके गर्भ से आप जैसे बछड़ों, आप जैसे बछड़ों जन्म लिया। इनको कभी छोटे में नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी चाय पानी आए ना तो सबसे पहले माता, जब पंडित का भोजन का कोई टाइम आए तो सबसे पहले माता, कन्या, ब्राह्मण, संत, सबसे पहले हो, सबसे पहले। फिर शादी कभी वितरण हो तो सबसे पहले माताओं का सम्मान, जो अपने घर की लक्ष्मी अपनी माताओं का सम्मान नहीं करे, उसका सम्मान समाज में कहीं नहीं हो सकता। जी महाराज, इसलिए तो मैं आपसे अनुरोध विनती कर रहा हूं, है संतो, हे महात्माओं, भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकाग्रचित होकर जो पुरुषोत्तम सरोवर में स्नान करता है, उसे स्त्री पुत्र धन आयु आयोग की ओर संपदा प्राप्त होती है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, बोले हे भारद्वाज जी, पुरुषोत्तम सरोवर के ईशान कोण में प्रभु श्रेष्ठ परशुराम जी ने आत्मशुद्धि के लिए तपस्या की है, वहीं पर सब तीर्थों का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है।
अर्थात सरताओं में श्रेष्ठ कौशिकी नदी भी वही, सरताओं में श्रेष्ठ कौशिकी नदी भी वही है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज ऋषिवर, अच्छा उसमें स्नान करके मनुष्य जाति हत्या के दोष से मुक्त हो जाता। हे श्रद्धालु, हे आस्थालुओं, अगर किसी ने जाति में हत्या भी की हो तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मानव अपने सारे पाप भुला, लेकिन हम आप कहकर उसमें जाके हमने अपने पाप हो लिए फिर पाप करेंगे, इसकी अनुमति नहीं मिल सकती है। काठ की हांडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, दोबारा खत्म हो जाती है, जल जाती है। ध्यान करना इसका। एक समय निमिषारण्य में और क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादिक मुनि आपस में सब तीर्थों के विषय में पुण्यदायिनी शुभ कथा कह रहे थे। उस पुण्य में अब सब देव ऋषि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म वर्णन कर दिया। देव ऋषि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म वर्णन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी कहने लगे, भारद्वाज जी से कहने लगे, तत्पश्चात स्वयं शंभु भगवान ब्रह्मा ने सब देवताओं तथा ऋषियों के समक्ष इस प्रकार कहा, समस्त पाताल और भूलोक में गोमती के समान दूसरी कोई नदी है नहीं। हो तो कब झाड़ेंगे? कथा के बाद झाड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी तक गंगा जमुना सरस्वती ये सब सुनी है, लेकिन कथा बहुत गहराई में जाएंगे तो गोमती आप आगे बोले, समस्त पाताल भूलोकों में गोमती के समान दूसरी कोई नदी नहीं, श्री कृष्ण के तुल्य कोई देवता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समान तुल्य कोई देवता नहीं है, और द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। हे ऋषिवर, इस बात को निश्चित रूप से जानकर वहां यज्ञ तंत्र बैठे हुए शौनकादिक सभी ऋषियों ने और वही गोमती के तट पर प्रातः काल संध्योपासना की। मैं ऋषि सांदीपति भी वहां थे, सांदीपति भी वहां थे, उन्होंने भी गोमती तट पर संध्योपासना करी है। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्रत का पालन करने वाले अवंती निवासी और सांदीपति मुनि के पास उन्हीं की कामना, जो कहां पर थे? उज्जैन। ठीक है, कामना पूर्ण करने के लिए सकुमार सुकुमार अंग वाले ब्रह्मचारी बलराम और श्री कृष्ण आ गए। ब्रह्मचारी बलराम एवं श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने देखिए कथा भी कैसी मिली है, जन्माष्टमी का आना और भगवान श्री कृष्ण का महत्व समझाना, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। अर्थात उन्होंने भूमि से कहा, है ब्राह्मण, नदियों में श्रेष्ठ गोमती अब यही अवंतीपुरी में आ गई। उन्हें साफ कह दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मुनिवर, गोमती नदी अब यही अवंतीपुरी में आ गई है। यज्ञ कुंड में गोमती और सरस्वती दोनों का समागम हुआ है। गोमती कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। गोमती जी कहां पर है? अवंतीपुरी माने उज्जैन में, सब पापों का नाश करने वाला। बताए भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की ये कथा भी भाग से भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म के दिन उस कुंड में स्नान करके मनुष्य रात्रि में जागरण करे और विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित प्यार से उनकी पूजा करे। अब मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण भगवान का भी पूजन, उनका जन्म भी आ गया, क्या तार जुड़ा है कि नहीं?
दूसरा ही मंगल है, परसों जन्माष्टमी है। अब कथा में भी उनका आगमन, तो ये हमारे लिए ये तो पता नहीं ईश्वर की क्या लीला है। हनुमान जी जाने इस बात। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनमें स्नान करके वरुषरात्रि में जागरण करें, विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित व्यास जी की पूजा करें। जो लोग एकाग्रचित होकर उस दिन गौ ब्राह्मणों की पूजा करते, गौ जन्माष्टमी के दिन गौ और ब्राह्मणों की, हम कहीं ना कहीं भटके हैं, बुरे हैं। ब्राह्मणों को हम दरकिनार कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? आजकल सभी भक्त, सभी संत है, सभी माना, लेकिन ब्राह्मण का कद और ब्राह्मण का पद और ब्राह्मण की जो बात आती है स्थान, तो उसका वहां सम्मान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वह सम्मान ब्राह्मण को दरकिनार नहीं कर सकते। जीवन में ध्यान कर लिया, आप कितने भी वेद शास्त्री हो जाओ, ब्राह्मण के बगैर भगवान पूजा भी स्वीकार नहीं करते। गौ की पूजा के बगैर भगवान श्री कृष्ण पूजा नहीं करते। हम कहीं ना कहीं भूले हुए, कहीं ना कहीं भटके कथा चल रही है, बैठ ठीक है। महाराज इसका साथ दे दिया, शिष्यों सहित व्यास जी की पूजा करें। और जो लोग एकाग्रचित होकर उस दिन गौ ब्राह्मण की पूजा करते हैं, उनके लिए सब लोगों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब जन्माष्टमी आ रही है, ब्राह्मण पूजा तो होती है, भगवान तो कहेंगे। आपने देखा होगा तो ब्राह्मण का गौ पूजा रह जाती थी, उसका ध्यान कराइए। क्या हो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भगवान कन्हैया को क्या चाहिए? गौ पूजा, गौ के लिए। अर्थात आपको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? उनके लिए इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। हे ऋषिवर, उन्हें गोमती स्नान का पुण्य भगवान वासुदेव का समागम तथा सब मनोरथों को सिद्ध प्राप्ति देती है। चैत्र शुक्ला एकादशी को दिन मनुष्य को गोमती कुंड में विशेष रूप से स्नान करके रात्रि में जागरण करे और भगवान विष्णु का पूजा करे। तत्पश्चात आमले की यात्रा, आमले की परिक्रमा करे। आमले जो उसे पग पग पर सहस्त्र गोदान का फल देता है। कैसे नारायण नारायण नारायण
अरे भगत मोहन नहीं आए पंगो लंघयते गिरं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं माधवं करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कलयुग है और कलयुग मेरे प्रभु